पिछले क्लास में in the previous class we had completed the previous chapter. I think the chapter that deals with mm, that dealt with what image tag and all those. तो पिछले चैप्टर तो हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब नया चैप्टर स्टार्ट करना है, isn't that? नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना? Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to start the chapter number 10 and that is tables in HTML. HTML में टेबल बनाने का मतलब शुरुआत करने वाले हैं. Now what is the need of table? Because sometimes what happens, tables can explain the data much efficiently than in textual format. कभी कभी टेबल जो है डेटा को ज़्यादा बढ़िया ढंग से, ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है. So due to that reason, we are going to insert tables in HTML. For inserting table, there must be some tags and the tags. HTML में tables बनाने के लिए जो सारा tags का यूज होता है उसमें से तीन बेसिक चीज है, तीन बेसिक. First, the table tag itself, table tag khud. Second, we must know how to create rows in a table. And third, we must know how to define the data in different fields, mean columns. तो ये तीन चीजें जरूरत है कि है. फर्स्ट, टेबल टैग खुद. सेकंड, रो बनाना. थर्ड, उस रो में हर फील्ड में डेटा डालना. ये तीन चीज बेसिक जरूरत है. उसके बाद कुछ एडवांस ऑप्शंस है, तो एडवांस्ड ऑप्शंस हम लोग बाद में करेंगे. पहले बेसिकली एक टेबल बनाना सीखते हैं. तो बेसिक टेबल बनाने के लिए तो फर्स्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. सो हम लोग को जरूरत क्या है, बेसिक टेबल बनाना. एकदम बेसिक सा टेबल अगर बनाते हैं तो उसमें जरूरत क्या है, सबसे पहले टेबल टैग. ये टेबल टैग क्या करता है, इट एक्चुअली क्रिएट्स टेबल. इट क्रिएट्स द टेबल. उसके बाद जरूरत है TR. इट डिक्लेयर्स इंडिविजुअल रो. मतलब हर रो के लिए एक TR टैग लगाने की जरूरत है. उसके बाद है TD, टेबल डेटा. एक कॉलम में कौन डेटा रहेगा, क्या रहेगा, ये बताता है TD. तो ये तीन बेसिक टैग अगर हम लोग जानेंगे तो हम लोग टेबल बनाना सीख जाएंगे. सो वी कैन नाउ लेट अस मूव ऑन टू द प्रोग्रामिंग. तो टेबल के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं. सबसे पहले नोटपैड खोल लेना है. उसके बाद इसमें HTML कोड. तो HTML, then obviously as usual we need the head, then the title. चलो नाम देते हैं टेबल इन HTML. टाइटल स्लैश हेड बंद. अब बनाना है बॉडी. चलो कुछ बीजी कलर डाल देते हैं. I don't know what may be the BG color. I am using the hexadecimal code CC FF. कुछ ब्लू कलर का है, ब्लूइश कलर का होगा,
ठीक है. नाउ व्हाट डू वी नीड द टेबल. तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा देते हैं, H2 कर देते हैं, H2 टेबल. I'm going to stop everyone from barring everyone from speaking. सबको हम बंद कर देते हैं. बात करने की जरूरत होगा हाथ उठाना. तुम लोग बदमाशी करते हो. झूठ मूठ का माइक्रोफोन ऑन कर दिया, सबको डिस्टर्ब कर रहा है. नाउ लेट अस मेक इट सेंटर. इसको जो है सेंटर में रखते हैं और इसको भी सेंटर बंद. ओके. नाउ before we go on, let us try out whether we had got the HTML created or not. HTML बना कि नहीं बना, इसको पहले चेक कर लेते हैं. तो पहले सेव करते हैं. तो नाम देते हैं table डॉट HTML. उसके बाद सिलेक्ट ऑल फाइल्स. सेव हो गया. कहाँ पे सेव किया? डेस्कटॉप पे. आ गया डेस्कटॉप पे. यू कैन ऑब्जर्व हम सिलेक्ट किए हुए हैं. नाउ या ये तो आया. तो हम लोग का टेबल जो है ये बन गया. नाउ फिर से हम लोग अब इसमें टेबल डालते हैं. नाउ क्रिएट द टेबल. बॉर्डर से टू स्टाइल है, ये बॉर्डर का स्टाइल है. से बॉर्डर कलर इक्वल्स टू ग्रीन डाल देते हैं, है ना. और उसके बाद हम लोग एक टैग अभी यूज करने वाले हैं. सी इट हियर. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द रो. एक रो बनाए, दिख रहा है. TR डाले तो TR से एक्चुअली क्या होता है, एक नया रो बनता है. तो अब इसके बाद हम लोग करते हैं TH टेबल हेडिंग. ये जो है द नेम और द हेडिंग ऑफ द कॉलम दैट वी वांट टू डिस्प्ले इन आवर टेबल. टेबल में अगर हम लोग को कोई कॉलम डालना हो तो कॉलम डालने के लिए हम लोग, मतलब कॉलम हेडिंग, नॉट द ओनली द कॉलम, कॉलम हेडिंग डालने के लिए वी नीड TH. से द रोल नंबर, फिर एक नया कॉलम हेडिंग से नेम. उसके बाद एक नया कॉलम हेडिंग, ये TH से मार्क्स ऑब्टेन्ड. ठीक है. और हम लोग कर देते हैं टेबल रो बंद. अब एक रो टेबल हम लोग का बन गया. चलो देखते हैं टेबल बना कि नहीं बना. नाउ मूव ऑन. यस. रिफ्रेश करते हैं. यह टेबल तो बन गया, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया. क्या? TR एंड स्लैश TH. यहाँ पे भी स्लैश TH एंड स्लैश TH. Alt F एंड रिफ्रेश इट. थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं. देखो टेबल बन गया है ना. नाउ वंस अगेन वी गो टू द बॉर्डर स्टाइल. बॉर्डर स्टाइल को अब थोड़ा हम लोग चेंज कर देते हैं. बॉर्डर स्टाइल कर देते हैं 3. ठीक है. तो बॉर्डर का स्पेलिंग गलत है, BORDER. हम यहाँ पे गलत लिखे, तो इसको करना होगा डिलीट. अब इसको करते हैं रिफ्रेश. नाउ यू कैन सी द बॉर्डर्स आर हियर. बॉर्डर आ गया. अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया रिकॉर्ड डालते हैं. फिर से एक TR.
तो TR सबसे पहले अब क्या करना है, अगले रो में डेटा डालना है। तो TD अगले रो में डेटा कौन सा डालेंगे, सबसे पहले क्या था, पहला कॉलम में था रोल नंबर, सो आई पुट द रोल नंबर 1, देन द नेम, से name, then the marks obtained, say 50. फिर से एक TR बंद। अब दो रो बना लिए, दो रो, हर रो में 3-3 कॉलम है। अब चेक कर लेते हैं बना कि नहीं बना, रिफ्रेश करो, यू कैन सी द रोल नंबर 1, नेम इज अमित, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 50। अब ये हो गया हम लोग का, ये नॉर्मल साइज है, हम बड़ा करके दिखा रहे थे स्क्रीन पे, ठीक है, हम स्क्रीन पे बड़ा करके दिखा रहे थे। ओके, नाउ वी हैड क्रिएटेड द टेबल, टेबल हम लोग का बन गया। अब अगला रो अगर जोड़ना होगा तो अगला रो जोड़ना है तो फिर से अगला TR लगेगा, उसके बाद फिर TD, पहला कॉलम में क्या था, रोल नंबर 2, फिर डालो TD, अगला में क्या था, नेम था, से नेम, किसका नाम डाले, चलो डाल देते हैं, ठीक। फिर अगले कॉलम में क्या था, मार्क्स, से 32, नाउ वी हैव टू क्लोज द टेबल रो, सेव करते हैं और वापस जाके रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया, समझ में आया सबको। नाउ हाउ टू क्रिएट द टेबल, डिड all of you understood how to create a table? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, okay, Yes, sir. now okay, fine. अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ेंगे, टेबल तो हम लोग बना लिए, मगर टेबल का हेडिंग डाले, टेबल किस बारे में बन रहा वो तो नहीं लिखे थे, तो यहाँ पे देखो ऊपर में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब टेबल के बारे में लिखते हैं। तो टेबल किस किस टॉपिक पे होगा उसको अगर लिखना होगा तो ठीक टेबल के नीचे हम लोग को यूज करना पड़ता है कैप्शन, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, से 3-4 बहुत हो जाएगा, एंड मेक इट, कलर डाल देते हैं, से कौन कलर डाले, वही येलो डालते हैं, ठीक है, और इसको बोल्ड कर देते हैं और लिख देते हैं कैप्शन स्टूडेंट्स, और सेव बोल्ड बंद, फिर फॉन्ट बंद, फिर कैप्शन बंद। अब देखो क्या होता है, सेव किए, बैक गए और रिफ्रेश किए, नाउ यू कैन सी टेबल का ठीक ऊपर में आ गया स्टूडेंट्स, तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो है स्टूडेंट के लिए टेबल बन रहा हो गया। नाउ इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ इंडिविजुअल, अगर हर एक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो चलो रोल जो है इसका कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू से रेड, तो फॉन्ट भी बंद करना पड़ेगा, सिर्फ रोल का देखना कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, सीट हो गया। इसी तरीके से हम लोग जो भी टेबल डेटा या जो भी सेल में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल हाउ टू क्रिएट अ टेबल, टेबल कैसे बनाते हैं, ये बन गया, ठीक है। अब एक सेल का
अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो हम लोग नेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो कलर बीजी कलर इक्वल्स टू व्हाइट। इसका ध्यान दियो ना, ये जो नेम हम लोग, एक सेकंड रुक जाओ बताते हैं। यहां पे देखो नेम, नेम जिस सेल में होगा उसका बीजी कलर हम लोग कर दिए हैं व्हाइट। तो पहले कैसे था उसको देख लेते हैं, फिर रिफ्रेश करके देख लेंगे। पहले था देखो नेम अभी तक जो है ब्लैक में है, बैकग्राउंड कलर वो पेज का बैकग्राउंड जैसा है। अब रिफ्रेश कर दिए, देखो नेम का कलर चेंज हो गया है ना, नेम का बैकग्राउंड कलर। नाउ लेट अस मेक द मार्क्स ऑफ टेंट। मार्क्स ऑफ टेंट का बैकग्राउंड कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं येलो, ठीक है, येलो, LLOW। सेव करें, वापस जाए, रिफ्रेश करें। समझ में आ गया कैसे हर एक टेबल का, हर एक रो का बैकग्राउंड कलर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। हर एक Yes, sir. सेल कंटेंट, हर एक सेल सर का जो, यस सर हम लोग को कॉमा डालना जरूरी है क्या? कॉमा, कॉमा कहाँ यस है बेटा, नहीं कहाँ सर पे कॉमा कॉमा डाल, हम समझे नहीं, तुम कॉमा की बात कर रहे हो, हम तो कहीं पे कॉमा डाले नहीं। कॉमा इन्वर्टेड इन्वर्टेड कोलोन, इन्वर्टेड कॉमा यस सर ना, नॉट नेसेसरी। देखो हम कहीं पे डाले इन्वर्टेड कॉमा, कहीं पे भी नहीं डाले, बुक में सिखाया है। अगर गलती नहीं, अगर देखो ये देखो अब हम कर रहे हैं ये येलो, येलो को इन्वर्टेड कोटेशन डबल कोटेशन में रखे हैं ना, डबल कोटेशन में रखने के बाद जैसे व्हाइट को भी डबल कोटेशन में कर देते हैं। अब देखो उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से सेव करते हैं और यहाँ पे कहाँ चल गया, और जाकर रिफ्रेश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, what you need to memorize is that you don't make mistake in spelling. स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। अब जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो येलो है इसको हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए, ठीक है, YELLO डालें। अब जाते हैं वापस और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो येलो कलर गायब हो गया, ब्लैक हो गया पूरा, है ना। तो स्पेलिंग यस मिस्टेक नहीं करना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए तो सारा गड़बड़। तो ये चीज ध्यान में रखना है और अपना काम करना होगा। नाउ सी इट, इन्वर्टेड कोटेशन या डबल कोटेशन डालने की जरूरत नहीं है। नाउ अनदर थिंग we are going to talk about is cell spacing and cell spanning. Cell spacing, now cell spacing or cell padding, now what is who's that, can you please put off the microphone, क्योंकि बार बार मैं माइक्रोफोन ऑफ नहीं कर सकता ना, आप बात कर लियो, बात करने के बाद अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लिया करो। नाउ सेल पैडिंग, नाउ व्हाट इज सेल पैडिंग इज, सेल का बॉर्डर हम अभी खोल करके आप दिखा रहे हैं, ठीक है, नॉट दिस वन, या ये जो सेल, ये देखो ये बाउंड्री दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का बाउंड्री, ये हो गया सेल बाउंड्री, ठीक है। ये सेल बाउंड्री से ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का दूरी कितना होगा, इसको बोला गया है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग क्या है, बाउंड्री से कैरेक्टर की दूरी या टेक्स्ट की दूरी, ठीक है। हम लोग अभी तक किए नहीं है, तो अब हम लोग क्या करते हैं,
जो है हम लोग ये अमित का जो है सेल स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, SPACING इक्वल्स टू से 5। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। रिफ्रेश करने के बाद कुछ नहीं आया, है ना। अमित का सेल स्पेसिंग हम लोग बढ़ा दिए, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, से 20 कर देते हैं, थोड़ा देखते हैं, हो सकता है कि कुछ चेंज दिख जाए। नाउ हाँ देखो बढ़ा ना, थोड़ा सा बढ़ा। ओके, सो सेल स्पेसिंग एक्चुअली क्या है, द एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। अब आते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या है, दो सेल के बीच में द एट्रीब्यूट दैट सेट्स द मार्जिन within a cell, it sets the amount of space in between the cell border and the cell data। सेल डेटा और सेल बॉर्डर के बीच में दूरी तय करता है, उसी का अमित का ही करता है। सेल स्पेसिंग हो गया सेल पैडिंग, PADDING इक्वल्स टू से 20। सेव कर दिए, अब रिफ्रेश करते हैं ना, कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, सेल पैडिंग PADDING नाम सही दिए हैं, अलाइन सेंटर किया हुआ है। ओके, अब आते हैं टेबल में जो हम लोग डेटा डाल रहे हैं इसका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कुड बी हॉरिजेंटली अगर देखें, ठीक है, अगर हम लोग हॉरिजेंटली देखें तो ये जो है इसको हम लोग अभी कैसे है, लेफ्ट में है, दिस इज ऑन द लेफ्ट, इट कुड बी अलाइंड एट द राइट और इट कुड बी अलाइंड एट द सेंटर। तीन अलग अलग अलाइनमेंट हो गया इस हिसाब से। और अगर ये सेल का थिकनेस थोड़ा ज्यादा हो तो क्या होता है कि हम लोग वर्टिकली भी तीन अलग अलग अलाइनमेंट कर सकते हैं। तीन अलग अलग अलाइनमेंट अगर वर्टिकली करें तो ये हो जाएगा टॉप और ये हो जाएगा बॉटम। और एक, बस दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। क्या, हाँ, अब किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो अभी तक जितना किए उससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट अभी तक जितना किए उसमें अगर है तो पूछ सकते हो। इफ एनीबॉडी हैव यू हैव एनी डाउट, नो डाउट एट ऑल, किसी को कोई डाउट नहीं है। नो सर। ओके, ओके देन, तब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज सेल पैडिंग। सेल पैडिंग हो गया टेक्स्ट और सेल के बीच में दूरी। टेक्स्ट और सेल के बीच में दूरी को तय करता है सेल पैडिंग। मतलब हम लोग ये तय कर सकते हैं कि टेक्स्ट का बॉर्डर, मतलब सेल का बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, इसी को बोला गया है सेल पैडिंग। एनीवन एल्स? सर सेल If स्पेसिंग। anyone, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्स। दो सेल के बीच में डिस्टेंस को बताया गया है सेल स्पेसिंग। द बुक में भी देखो लिखा हुआ है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस टू एडजेसेंट सेल्स। दो सेल के बीच में दूरी, दो कंसेक्यूटिव सेल के बीच में दूरी को बोला गया है सेल स्पेसिंग। और बोलो, और किसी को कोई डाउट है? नहीं?
सर पिक्सल्स क्या है? वाह रे वाह, क्लास, यू आर इन क्लास 7, यू डोंट नो व्हाट इज पिक्सल? कौन था भाई ये? अरे, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट विपुल यूनिट, कुमार। whoever it is. Okay, fine, whoever it is, I didn't saw the name. Now what is pixel is, कोई भी पिक्चर बनाते हैं या कोई भी चीज जब लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डॉट्स होती है. एवरी डॉट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज टर्म्ड एज अ पिक्सल. बहुत कुछ भी हम लोग लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं या कुछ भी, मतलब स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो जगह छिका हुआ है, मतलब कोई को बहुत सारे डॉट्स मिल करके वो बनता है ना. तो एवरी डॉट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज पिक्सल. अरे, और कोई? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स हैव एनी अदर प्रॉब्लम? सर यस. कैप्शन जरूरी है कि मतलब टेबल के ऊपर में ही रहेगा, टेबल के नीचे भी कैप्शन डाल सकते हैं? देखो, कैप्शन जनरली हम लोग कोई भी चीज अगर टेबल हम लोग डाल रहे हैं तो टेबल के नीचे डाल के क्या फायदा, क्योंकि किस बारे में टेबल है वो अगर पहले जान लेते तो टेबल को आसानी से समझ पाएंगे. इस इसीलिए उसको जो है हम लोग ऊपर में ही जनरली रखते हैं. टेबल कैप्शन जनरल तौर पे ऑलमोस्ट ऑल द टाइम द कैप्शंस मस्ट बी लोकेटेड एट द top of something about which we are going to discuss. That will make the content easier. Therefore, caption must be always placed on the top. Yeah. Deepika, is your doubt clear now? यस सर। Okay. Okay, anybody else? Anybody else have any other doubt? No. नो सर. Okay. Okay then. तो आगे हम लोग बढ़ते हैं. Now we are going to define the height and width. Height and width of table as well. Yes, height and width of a table. Now height and width से क्या होगा? Now let us make the table. Where is the table? Here is the table option. Now table, height, height equals to say 20, width equals to say, now this is must be defined in pixels. So 300 कर देते हैं, इसको 200 कर देते हैं, 200 पिक्सल, 200. Alt F S. Now go to the page. अच्छा, तुम लोग को तो दिख नहीं रहा. I'm sorry. स्क्रीन शेयर कर लेते हैं पहले. शेयर कर लिए. अब जो है देखो, अब मैं जो हूँ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ यहाँ पे. सी, ये टेबल टैग के अंदर में हम लोग हाइट और विड्थ को चेंज किए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज टू द this page and click on refresh. You can see this is the size. ठीक है. अभी गौर से देखो, ये रोल नंबर 1 देखो, सेंटर मिडिल में आ गया, अमित भी मिडिल में आ गया, मार्क्स भी मिडिल में आ गया. अब इसको हम लोग टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कर सकते हैं. और सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग जो जो पूछ रहा था, है ना. अब देखो गौर से, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं तो बता सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं. हाइट को हम लोग कर देते हैं 300, विड्थ को कर देते हैं 400. सेव कर लिए. अब वापस चले
और इसको रिफ्रेश कर लिए। अब देखो हाइट विड्थ क्या है, जिसको जिसको सेल स्पेसिंग समझ में नहीं आया था, सेल पैडिंग समझ में नहीं आया था, सेल स्पेसिंग है ये डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस तुम लोग देख रहे हो, ये हो गया सेल स्पेसिंग, ठीक है। और सेल पैडिंग क्या है, अभी तक सेल पैडिंग हम लोग का आया नहीं। सेल पैडिंग होगा क्या, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट से ये वाले बॉर्डर की दूरी, इसको बोला जाएगा सेल स्पेसिंग। यस, तो हाइट एंड विड्थ समझ में आ गया सबको? हाइट एंड विड्थ, Yes, sir. हाइट एंड विड्थ। Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. so Yes. I'm going to decrease the size and हाइट और विड्थ को and पिक्सल में लिखना है, हाँ पिक्सल फिर में लिखना परसेंट में होता है हाइट। फिर परसेंटेज में। आप परसेंट में भी लिख सकते हैं, बट इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पेज। हम देखो जनरली बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये हो गया ओरिजिनल साइज, हम बड़ा करके दिखा रहे थे, है ना। तो बड़ा करके कभी कभी जरूरत, तुम आसानी से समझ में आ जाएगा। तुम लोग छोटे स्क्रीन में देख रहे हो तो काफी छोटा छोटा दिखेगा, इसलिए हम थोड़ा स्क्रीन को ही एनलार्ज करके दिखा रहे थे। ओके, now there you can also define the height and width in percentage में भी define किया जा सकता है। For example, we can make it say 20%, sorry, percent का symbol, yeah, now make it as इसको 20% कर 50% कर देते हैं, 50%। now save it and change and refresh, या हो गया। देखो बढ़ गया साइज। अब इसको फिर से थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो से वी मेक इट 40% ऑफ द पेज एंड से मेक इट 80% ऑफ द स्क्रीन। सेव करो, बैक जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, हो गया। यू कैन इवन डिफाइन एज परसेंटेज, इट्स नॉट अ मैटर एट ऑल। ओके, या और किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, No, sir. No, sir. ओके देन। No, sir. तो आज हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हॉरिजेंटल यहाँ पे दिया हुआ है, TR TD TH का कुछ टैग्स, मतलब अलाइनमेंट दिया हुआ है, अलाइन कैसे करना है। तो अलाइनमेंट वगैरह हम बता दिए, व्हाट इज मिडल, व्हाट इज सेंटर, व्हाट इज सॉरी व्हाट इज लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड देन टॉप बॉटम एंड सेंटर, ठीक है। तो ये जो है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, दो अलग अलग अलाइनमेंट है। तो सिर्फ अलाइन लिखेंगे तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होगा, और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए टॉप, मिडिल एंड बॉटम, ये तीन ऑप्शंस है। ओके, और किसी को कुछ पूछना नहीं है तो आज हम लोग का क्लास यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। If anybody have any doubt, you ask, else we will close the class over here. नहीं ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. Okay then. No, sir. Okay then. Have a nice day and get prepared for the next class you have. अगले क्लास Thank के you, लिए sir. तैयार हो जाओ। Yes, welcome. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, Bye. sir. Yeah. Thank you, sir. Mm-hmm.